पब्लिक से कहना चाहती हूँ कि अगर करप्शन हो रही है लेकिन हमारी पब्लिक की भी गलती है, उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए। गलती उनकी भी है जिन्होंने पैसे दिए, गलती उनकी भी है जिन्होंने लिए। अपनी पब्लिक से कहना चाहती हूँ कि अगर करप्शन हो रही है लेकिन हमारी पब्लिक की भी गलती है, उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए। गलती उनकी भी है जिन्होंने पैसे दिए, गलती उनकी भी है जिन्होंने लिए। करूँ तो हमारी ब्लॉक में 2714 केस हैं जो इनको मकान केस मिले हैं। देखिए ये भी तो इसी डिपार्टमेंट से पैसे आए ना, कोई हवा से तो नहीं आए। उन लोगों को ग्राउंड की रिपोर्ट ले लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए। 35 करोड़ प्लस पैसा हमारी ब्लॉक में सिर्फ मकानों को मिला है। फिर अगर हम एमजी नरेगा की बात करें, जितनी भी यहाँ पे स्कीमें हैं, इनमें कितने पैसे आए। फिर जल शक्ति डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो करोड़ों के हिसाब से वो भी तो आया। अगर आज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे ये इल्ज़ाम है, देखिए अगर हम ये सच बात ना कहें तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अगर मैं अपनी ब्लॉक की बात आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सईद। नाजरीन, आज कहरा का दौरा हो रहा है और कहरा में जो है हम फातिमा फारूक जी से बात ना करें, एक्स BDC चेयरपर्सन कहरा, जिनको सोशल मीडिया पर मिलियन के हिसाब से व्यू आज तक आ चुके हैं। इनकी तकरीरें जो हैं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, DAP से ताल्लुक़ रखती है। फातिमा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच। फातिमा जी, आज हम आपके कहरा में आए हैं, आपने 5 साल काटे। इन 5 साल में तामीर और तरक्की जो हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का थैंक्स करती हूँ, और जितना हमारा दौर रहा, फिर मैं ऑल BDCs की बात नहीं करूँगी, मैं अपनी ब्लॉक की बात करूँगी। तो जहाँ तक देखा जाए, अगर आपने शायद पूरी ब्लॉक का दौरा नहीं भी किया है, लेकिन जहाँ जहाँ भी आप देखोगे तो हमारे जितने भी यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब आए हुए हैं, उनके ताउन से जितनी हमने डिमांडें लिखवाई थी, तो जितनी हमारी हैसियत सी, उस हिसाब से हमने डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में काम किया हुआ है जहाँ तक हमारी हैसियत थी। फिर चाहे वो PDD डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, तो हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मेरी जितनी भी पब्लिक है उन्हें खुद पता है। और फिर वो चाहे PRIs फंड में हो, चाहे BDC फंड में हो, चाहे किसी में भी हो, तो बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट हमारी कहरा ब्लॉक में हुई है, जिसमें मैं सबसे पहले DC सागर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो ये आज हमारी ब्लॉक में जितनी भी डेवलपमेंट नज़र आ रही हैं, सबसे पहले हमारे DC सागर साहब थे, फिर हमारे विशेषपाल महाजन जी थे, उसके बाद आज जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हरविंदर सिंह जी हैं, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे जितने भी डिप्टी कमिश्नर साहब रहे हैं, उन्होंने इस हमारी जितनी भी डेवलपमेंट है इसमें हमारा हाथ बहुत ज़्यादा बटाया। फातिमा जी, जानना चाहूँगा, 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने निभाया, बहुत ही इज्जत के साथ निभाया। काम कितने यहाँ पर हुए? आज इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कुछ लोगों के ऊपर, रिश्वतखोरी हो रही है, मुलाजमीन को सस्पेंड किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, आपको अपने 5 साल में कितना साथ इन लोगों ने दिया और कितना काम आपका किया? क्या आपके साथ भी कभी मिसबिहेव इन लोगों ने किया जो मुलाजमीन होते थे? देखिए, जिन GRC की आप बात कर रहे हैं कि उनको नौकरी से निकाला गया, तो हम उनकी हमायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी घर का जलता हुआ चिराग बुझ जाता है तो बड़ा फील होता है। क्योंकि एक माँ जब अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, फिर अगर 20-30 साल उसको पाल पोस के पढ़ा के इस मकाम तक पहुंचाती है, तो फिर अगर उस एज में जहाँ पे उसकी एज अब ख़त्म होने जा रही है, तो उसको निकाला गया, उसके घर के चिराग को बुझाया गया, तो बड़े दुख की बात है। देखिए, हम उन लोगों की हमायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम अगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे आता है, देखिए जहाँ पे नाइंसाफ़ी हमारी पब्लिक के साथ होती है, आपने मुझे देखा है, ख़ास करके अगर पूरी चिनाब वैली की बात करूँ तो एक ट्राइबल कम्युनिटी से मैं हूँ, तो मैं प्रधानमंत्री जी के खिलाफ भी आपने सुना होगा मैंने कितनी दफ़ा उनके खिलाफ भी कितने बयान दिए हैं। जहाँ पे हमारी पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी होती है वहाँ पे हम खड़े हैं। लेकिन अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये करप्शन करते हैं या ये पैसे खाते हैं, तो मैं अपनी पब्लिक से कहना चाहती हूँ कि अगर करप्शन हो रही है लेकिन हमारी पब्लिक की भी गलती है, उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए। गलती उनकी भी है जिन्होंने पैसे दिए, गलती उनकी भी है जिन्होंने लिए। अगर आज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे ये इल्ज़ाम है
देखिए अगर हम ये सच बात ना कहें तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अगर मैं अपनी ब्लॉक की बात करूं तो हमारी ब्लॉक में 2714 केस हैं जो इनको मकान केस मिले हैं। देखिए ये भी तो इसी डिपार्टमेंट से पैसे आए ना, कोई हवा से तो नहीं आए। उन लोगों को ग्राउंड की रिपोर्ट ले लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए। 35 करोड़ प्लस पैसा हमारी ब्लॉक में सिर्फ मकानों को मिला है। फिर अगर हम एमजी नरेगा की बात करें, जितनी भी यहाँ पे स्कीमें हैं इनमें कितने पैसे आए। फिर जल शक्ति डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो करोड़ों के हिसाब से वो भी तो आया। बहुत सारे एजुकेशन में पैसा आता है। ओवरऑल आपका कहना है कि हमारे साथ जो कॉर्पोरेशन 5 साल में हुई वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। PMAY 2700 से प्लस दिया गया, 35,000 से 35 करोड़ से ज़्यादा जो है PMAY में दिया गया। उसके साथ साथ में जो जल जीवन है उसमें भी पैसा दिया गया। मतलब आपका कहना है कि कॉर्पोरेशन आपके साथ हुई? देखिए कॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, क्योंकि जहाँ पे अगर गलत है, आपने एक बार देखा था कि मैं गाड़ी के नीचे मुझे अब उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, लेकिन प्रोटेस्ट किया था। जहाँ पे हमें लगता है हमारी पब्लिक के साथ गलत हो रहा है वहाँ हम भी खुल के बोलते हैं। लेकिन अगर पर्सनली किसी को किसी के साथ जिद होती है तो उस पर अटैक करना ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है। क्योंकि देखिए अगर हमारे पब्लिक के इश्यू हैं, उनके जितनी भी उनकी प्रॉब्लम है, उनको हल करने का दूसरा तरीका है। ये वाला तरीका नहीं है कि किसी पे डायरेक्ट अटैक करना, ये बात अच्छी नहीं होती है। अच्छा फातिमा जी, जानना चाहूँगा, आप एक गुजर बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। आप बार बार फ़ख्र से बोलती हैं मैं ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ, और अपने कल्चर को वो जो बकरवाल लोग लगाते हैं, जो लेडीज़ लगाती हैं सिर पर, उसको जो आप कभी कभी देखा जाता है आपके इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पर आप वो फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो जानना चाहूँगा जब आप इस सियासत में आए, आपको किस तरह लोगों ने एक्सेप्ट किया, कौन कौन सी मुसीबतें जो है आपको इस कार्यकाल में आया, वो जानने की कोशिश ज़रूर। देखिए मुश्किलातें तो जब बंदा किसी फील्ड में या किसी माशरे में निकलता है तो मुश्किलातें आती जाती रहती हैं, क्योंकि बंदू के साथ जो मुश्किलातें आती हैं उनको उनसे लड़ना, उनको झेलना, फिर चलना सीखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अगर मैं अपनी ब्लॉक की बात नहीं बल्कि चनाब वैली की बात करूं तो बहुत अच्छा कोऑपरेट हमें लोगों ने भी, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं मुझे, अच्छा प्यार देते हैं। मैं आपके माध्यम से सब लोगों का, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप तमाम चैनलों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे फॉलो करते हैं और जो बहुत अच्छी इज्जत देते हैं। देखिए अगर मैं पॉलिटिक्स में आज से पहले तो मुझे कोई 4 साल या 5 साल ही हुए हैं पॉलिटिक्स में आए हुए, लेकिन हर जगह ये कहा जाता है कि एक कामयाब औरत के पीछे उसके मर्द का हाथ होता है। हर जगह यही कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे उसके औरत का हाथ होता है। लेकिन मैं फ़ख्र से कहती हूँ अपनी बहनों को कि ये बात तो ठीक है, मगर हर कामयाब औरत के पीछे उसके मर्द का हाथ होता है। तो यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचाने में अगर किसी का हाथ है तो वो मेरे हस्बैंड का हाथ है। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करूँगा, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब यहाँ पर जो है ट्राइबल रिजर्वेशन होगी तो फातिमा फ़ारूक जी को जो है मैंडेट दिया जाएगा। क्या आप उस मैंडेट के लिए तैयार हैं? देखिए ये बात मतलब किसी को मैंडेट देना या ना देना वो मैटर नहीं करता है। जहाँ तक अगर हमारी पब्लिक का है, जैसे हमें पब्लिक बताएगी वो मैंडेट मुझे नहीं मिलेगा, वो तो पब्लिक को मिलेगा। जैसे हमारी पब्लिक चाहेगी वैसे होगा। देखिए जब मैंने 2018 में PRI का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, फिर पब्लिक ने अच्छी सपोर्ट मुझे की थी। उसके बाद जब पब्लिक का ही ये था कि इनको BDC बनाया जाए तो उनके मशवरे से ही मैं BDC बनी थी। अगर मेरी आवाम, यहाँ की ब्लॉक की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम चाहेगी तो इंशाल्लाह मैं एक्सेप्ट करूँगी, वरना अगर आवाम नहीं चाहेगी तो नहीं एक्सेप्ट करूँगी। DAP एक नई पार्टी है जो कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी है। उन्होंने पहले हाल ही में ही जो है 1 साल पहले कांग्रेस छोड़ी थी, और इस बार उन्होंने इलेक्शन जो है यहाँ से MP का कंटेस्ट JM सरोड़ी से करवाया, जिनको बाल्टी जो है चुनाव निशान था। आपने जो है ख़ास करके फातिमा फ़ारूक जी को और फ़ारूक साहब शिकारी को देखा गया, स्पीचें उनकी बहुत ज़्यादा देखी गई, आपने बहुत ज़्यादा प्रमोट उस पार्टी को किया। क्या आपको लगता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है सरोड़ी साहब जीत पाएंगे? देखिए अब ये तो रिज़ल्ट आने पे ही पता चलता है ना। हम मतलब बंदा जब किसी मैदान में लड़ने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसको हारने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब अगर बंदा ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, क्योंकि 2 बंदे अगर अखाड़े में निकलते हैं तो एक को तो गिरना ही है।
अब ये रिज़ल्ट आने पे ही पता चलेगा इंशाल्लाह। उम्मीदें तो अल्लाह से हमें बहुत हैं, लेकिन अब ये तो लोगों का है, जैसे लोग चाहेंगे तो वैसे अल्लाह भी फैसला करेगा। अगर जीत हमारी होगी, किस्मत में होगी तो हो जाएंगे, अगर हार भी होगी तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा फातिमा जी, जानना चाहूँगा, जब आप पहली बार इस सियासत के मजमे में आई तो जब पहले स्पीच की थी और आज के दौर में, आज की स्पीच में कितना फ़र्क है, फ्रैंकली जानना चाहता हूँ। देखिए, ये तो आवाम को और मीडिया पर्सन को ही पता होगा, बंदा तो खुद क्या करता है वो तो नहीं ना पता चलता है बट ये तो आवाम को ही पता चलेगा कि पहले कैसा था बंदा और आज कैसा है। लोग बहुत ज़्यादा फातिमा फारूक को प्यार देते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये लोगों का बड़ापन है, ये तो लोगों का बड़ापन है ना जो प्यार देते हैं। क्योंकि देखिए, बंदा दूसरों को वही देता है जो खुद के पास होता है। हमारे पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इतने रेस्पेक्टेड हैं, मतलब इतने इज्जतदार हैं, तो वो मतलब बड़ेपन से मुझे छोटी सी लेवल के आदमी को देखते हैं, ये तो लोगों का बड़ापन है। अच्छा, क्या कहेंगे डिस्ट्रिक्ट डोडा की जनता के लिए, बलेस की जनता के लिए, जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए लास्ट मैसेज? देखिए, मैं आपके माध्यम से उन्हें यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जहाँ तक भी हो सके, चाहे वो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हो या फिर एक्स BDCs हो, DDCs हो या फिर एक्स PRIs हो, जितने भी हैं हमारे, हम यही कहना चाहते हैं कि हालात को देखिए और कहीं पे भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की ना कीजिए। अगर जितनी भी प्रॉब्लमें क्रिएट होती जाएंगी उतने गरीब दबता जाएगा। अमीर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जहाँ पे हमारी गरीब जनता है वो जब प्रॉब्लमें क्रिएट होती हैं तो गरीब दबता जाएगा, उस पर कोई नज़र नहीं डालेगा। और जितनी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, इसे प्यार मोहब्बत से काम लीजिए, क्योंकि अगर बाहर से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, वो फिर चाहे जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो हमारी नौकरी करने के लिए आए हैं, वो हमारे नौकर बन के आए हैं। उनसे रेस्पेक्टेड के साथ काम लिया जाए और जितना भी हो सके तो उनसे अच्छी तरीके से काम लिया जाए। उन पे जहाँ हक बनता है वहाँ पे उंगलियाँ भी उठाई जाए, मगर फिर भी जितना हो सके तो हर बंदे को रिस्पेक्ट हो। शुक्रिया। मेरे साथ फातिमा फारूक जी थी, जो कि अपनी तकरीरों के लिए जानी जाती है, BDC कहरा रह चुकी है और आने वाला जो टाइम है उसमें भी इनका जो है पॉलिटिकल कैरियर का जो है इंतज़ार कर रही है। आगे जो है ये शायद और इलेक्शन लड़ेगी। उम्मीद और तवक्को करते हैं कि आज की रिपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए।